प्रणाम। देमाइसा की वीडियो नंबर 14, लीला नंबर 539। अब महाराज चांगदेव गए, हरताला गए, वहाँ से चलते चलते कहाँ आए महाराज? हैं? सावल द्वार। देमाइसा, लखूबाईसा, बाईसा महाराज के साथ चल रहे हैं। पैदल यात्रा चल रही है, गांव से गांव जा रहे हैं, भिक्षा कर रहे हैं। ईश्वर के भगत सारे साथ में हैं। बेनती भी चल रही है, लखूबाईसा भी है। सावल द्वारा से पहले का गांव है। सावल द्वार पहुंचने से पहले तो बाईसा ने, नहीं, कौन था, हाँ, बाईसा ने मार्तंड को भेजा कि सावल देव में जाओ और दाएं नायक जो है उसको बोलो कि महाराज को लेने के लिए तू आए। बाईसा का भाचा है दाएं नायक, उसने कहा ठीक है। उसने सारा गांव सावल द्वार का साफ करवाया, सड़ा समार्जन किया, चौक में रंगमालिका भरी, गुड़ियाँ लगाई, भोजन तैयार किया, घोड़ा लेकर महाराज को लेने के लिए गया। बाईसा ने बोला महाराज आ रहे हैं गांव में, तो तू घोड़ा लेकर आ। अब सबको लगता है कि बाबा जी आ रहे हैं, फोन करते हैं, अरे गाव गावाकडे बाबा येऊन राहिले, तुम्ही त्याला बाबाला धंडोत घाला, तुमच्या घरी 2 तास तरी आले पाहिजे। करते कि नहीं करते? पर तेका ना वाटते हो। बाईसा को भी लगता है। उसने भांजे को बोला, दाएं नायक बोला भांजा चलो चलते हैं। वो घोड़ा सब लेकर आया, स्वामी को देखा, घोड़े से नीचे उतर गया और महाराज को बोलता है महाराज साफ सूफ किया, चद्दर डाली, महाराज आप घोड़े पर बैठिए। महाराज श्री चक्रधर महाराज घोड़े पर बैठ गए। आज तक तो पैदल चल रहे थे, अब घोड़ा भी आ गया। महाराज कहते तुम्हारी विनंती है, हम बैठ जाते हैं। महाराज सावल द्वार से थोड़ा पीछे घोड़े पर बैठ गए। अब 6539 में लीला है, देमती तुरंगमारोहणी प्रवृत्ति विषयो अनुवाद। रास्ते में सब चल रहे हैं, महाराज घोड़े पे बैठे हैं, बाईसा लखूबाईसा साथ चल रहे हैं। अभी हमारे महाराज चलो घोड़े पे बैठे हैं, आज खुशी होती है। मैं गोसावी ऐसी घोड़ा ओलविला, महाराज घोड़े पे बैठ के, और जो घोड़े की वो थी वो महाराज के हाथ में दे दिया। तो कुमैत वान तेजी, अब वो घोड़े की बात कर रहे हैं। त्याचा वर्ण कालिया गाठीचा, के हाड़ा चोखुरी विलासला, गोसावी त्या घोड्यावरी आरोहण केले। अब घोड़े के बारे में वर्णन किया। अब महाराज घोड़े पर आरोहित हुए। पुढे भक्तिजन चालती, आगे आगे भक्तिजन चल रहे हैं। मागिला कड़े गोसावी, घोड़े पर महाराज हैं, आगे भक्तिजन है। गोसावियांचे घोड़े वारी के, गोसावी मागिलवास पाहिली। अब महाराज ने पीछे होकर देखा, वारिके का मतलब अपने को क्या भी मालूम नहीं। हाँ, तब मागिला कड़े देमाईसे बागली येते अस्ति, पीछे से देमाईसा थकी आ रही, थक गई चलते चलते, आदत नहीं है ना चलने की। तिये गोसाविया ते टाकूनी आली, सर्वज्ञ मणितले देमती या घोड़िया बैसा। महाराज कहते हैं देमती थक गई है, घोड़े पे बैठ जाओ। किसको कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? ईश्वर अवतार। घोड़े पे बैठ जा, थक गई है तू। जीवों की चिंता है, ऐसा नहीं है। मनोनी पासाड़ाचा अनुकारू दाखविला, वो पीछे जो घोड़े के पीछे तो बैठ सकते हैं ना 2 जने, तो पीछे बोला आगे बैठ जाओ। देमाईसी मणितले, हो का जी झाले नवे जी, नहीं महाराज, ना, मैं आपके साथ आपके घोड़े पर नहीं महाराज, नहीं नवे झाले नवे जी, नहीं महाराज, नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। मनोनी पासावड़ी हाथ ठेविला, कहती महाराज नहीं मैं बैठूंगी नहीं। और उसने क्या किया, उसके ऊपर हाथ रख दिया। यावरी गोसावी मणितले, इस पर महाराज कहते हैं, श्री चक्रधर महाराज कहते हैं, देमती श्री कृष्ण चक्रवर्ती कुब्ज के भुवना भिजे केले। अब श्री महाराज की कथा सुना रहे हैं
कि महाराज कुब्जिका जो थी उसके भुवन में गए, साथ में श्री उद्धव देव थे। तिही दोनी उच्चे आसने बैसाव्या गातली। कुब्जिका की लीला इस चरित्र में है पीछे है। अब उसने क्या किया, कुब्जिका के घर में गए तो उसने 2 आसन बिछाए, बराबर के उच्च आसन। एका आसनावरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती बैसले, एक आसन पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज बैठे। श्री उद्धव देवाते मणितले, बैसा उद्धव देव हो। उद्धव देव जी प्रेमी भगत है, आप भी साथ में बैठिए। अनि श्री उद्धव देव खाली बैसले, वो पटकर आसन पर नहीं बैठे, आसन से नीचे बैठ गए। श्री उद्धव देवाते मणितले, बैसा उद्धव देव हो। अब श्री कृष्ण महाराज कहते हैं उद्धव देव जी आप बैठ जाइए आसन पर। पहले कुब्जिका ने कहा तो नहीं बैठे, अब श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं उद्धव देव, उद्धव क्या कहते हैं, बैसा उद्धव देव हो, आप बैठिए। श्री उद्धव देव खाली बैसले, वो नीचे बैठे, आसन पर नहीं बैठे। आसनावरी हाथ ठेविला, आसन के ऊपर हाथ रखा। तेथ तेहि स्वामी सेवक भाव जानविला, ऐसा क्यों किया, उन्होंने ये भाव दिखाया कि स्वामी के बराबर नहीं बैठना। सेवक जो होता है वो मालिक के बराबर बैठता है क्या है? आपने कहीं नौकर या कोई काम वाले रखे होते हैं, वो काम के लिए होते हैं ना, वो आपके बराबर थोड़ी बैठेंगे, के बराबर बैठेंगे। यहाँ पे कोई तनख्वाह वाला काम नहीं है। अब श्री कृष्ण महाराज उद्धव देव को सैलरी थोड़ी देते हैं, देते हैं क्या, पगार देते हैं क्या, लेकिन भाव है अंदर से। क्या है भाव, क्या है कि मैं सेवक हूं, आप मालिक हैं, स्वामी है मेरे। कहते हैं वहां पे कोई ऐसा नहीं है, प्रेम का भाव है, अंदर से दिल से है वो कहते हैं महाराज आप मेरे स्वामी हैं, मैं स्वामी के साथ बैठूंगा नहीं, लेकिन आपने मुझे आज्ञा की है, मैं आपकी आज्ञा भी नहीं मोड़ूंगा, मैं खुद नहीं बैठता, मैं हाथ रख देता हूं। दोनों तरफ बच गए ना, आज्ञा पालन भी हो गई और भाव भी अपना कायम रहा। उसने क्या किया, खुद नहीं बैठा, हाथ रख दिया। किसने, उद्धव देव जी ने। आसनावरी हाथ ठेविला, तेथ तेहि स्वामी सेवक भाव जान मिला। अनि श्री कृष्ण चक्रवर्ती चिये प्रवृत्ति विखो झाले, और उनकी जो प्रवृत्ति थी कि इन्होंने बैठना चाहिए कुब्जिका के घर में, वो भी उनकी बात भी रख ली। ते गोष्ठी सांगितली, वो बात बताई। तैसे तुम्ही केले देमती, तुमने भी वैसे ही किया देमती। तुम्ही एत स्वामी सेवक भावो जान विला, तुमने भी ये भाव बता दिया कि मैं आपकी सेवक हूं, आप स्वामी हो, आपकी बराबरी नहीं कर सकती। अनि एथी ची प्रवृत्ति विश्व झाली थी, और हमारी जो प्रवृत्ति थी तुम उसकी भी तुमने विषय हुई, यानी तुमने पालन किया, हमारी बात भी तुमने रख ली। तो अब ये सावल द्वार से आगे जा रहे हैं, फिर आ गया जालिका देव, बाल सिंघवी, तपोवन, मासरूल, पिंपल गांव, भोगवर्धन, सेलड़ा, निरड़ा, आनवा। अब अनवा आ गया। क्या आ गया, अनवा। अनवा स्थान किया क्लास में जाते, जालिका देव से जाते हुए रास्ते में है ना इधर। अब अनवा की लीला आ गई, वो साथ साथ में चल रहे हैं, मंडली चल रही है, स्वामी जा रहे हैं मुकाम करते करते 2 दिन 5 दिन। अब वहां पे अनवा में वन है, किस चीज का वन है, मैंगो, अम्बा, अम्बा अम्बा का बाग है ना भी गांव के बाहर। अभी हम करके आए थे, तो वहां मंदिर भी बना हुआ हमारा अपना। तो वन में किसका वन है, वन है अम्बा का वन है। ये पूर्वार्ध लीला 551, 52, 53 3 लीलाएं हुए, सीधी इकट्ठी हैं साथ साथ में देवती की। अब अम्बे का बाग है। अब जो वहां पे रहता था वो 5 आम रोज स्वामी के दर्शन करके आता था। आम का नाम था गुडरू आम। अब होता क्या था, आम के दिन थे, जो भी आता था 5 आम लेके आता था, दत्था टेकने आता था, माथा रखने, वहां टोकरी भर गई।
आम की टोकरी भर गई। अब हुआ क्या, देमती आंबर ग्रासो कथन, ये लीला का नाम है। एकुदी गोसाव्या से उद्याचा पूजा अवसर झाला। एक दिन सुबह का पूजा अवसर हुआ। भाई देखो भाई, सब पंगत संगत बैठी हुई है, तो आपकी मत समझना मैं खाली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सालवटी में लोग भी आते हैं। एकुदी गोसाव्या से उद्याचा पूजा अवसर झाला। भक्ति जना अवसरू दिदला, भक्ति जनों ने अवसर किया। फिर महाराज विहरण के लिए गए। आंब्या तले आसन झाले, अंबे के पेड़ के नीचे महाराज बैठे। तो झोपाला आंबा, आंबे का होगा, त्याचे आंबे खाली लोमती। अब आम का पेड़ ऐसा है कि उसके आम जो है वो नीचे लटकते हैं। ते देखो नहीं गोसावी देमाइसा ते मणितले, वह देखकर स्वामी ने देमाइसा से कहा, देमती तुम्ही ऐसा चीज नहीं जावे, तुम नीचे लेट जाओ, आ कराव्या। क्या करना, आ लेट कर, आणि ऐसे ची आंबे तोंडी घालावे। और अंबा जो है लेट कर वो मुंह में लेना है, हाथ नहीं लगाना। खेल खेल रहे हैं महाराज भी। अब आप लोगों को बाग में ले जाए ना कहीं आम के, सबके मन में अब रंग आना शुरू हो जाएगा। होता है, फलों के बाग में जाओ तो अपने आप ही दिल करता है वो उतार तोड़ कर खाए, सबके मन में करता है। पेरू के बाग में जाओ तो पेरू सभी तोड़ेंगे, तो अम्बे के बाग में गए तो भक्तों का मन कर रहा है। महाराज का देन की लेट जाओ, आ करो और मुंह में आम लो। लबकरी आंबा तोंडी रिगल, अब अंबा तुम्हारे मुंह में आएगा। ऐसे गोस्वामी दाखविले, महाराज ने करके दिखाया उसको, है लेट कर दिखाया। अनिते निजाली, लेट गई। आंबा मुखी सुदला, आम को मुंह में लिया। तीनी तीनी आंबे तोड़ी ले, कितने आम मुंह में लिए, तीन तीन। मग पूरे केले, गोसावी हास्य केले। महाराज हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीरियस काम है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारा एक ही बात है, ईश्वर धर्म की बात कर रहा हूँ। मेरा तो सीधा कहना है कि हम अनुसरण या संन्यास क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन क्या है। मैं कारण पूछ रहा हूँ, वहां हर चीज का कारण पूछते हैं ना। आप नाम स्मरण क्यों कर रहे हो, आप भक्ति क्यों करते हो, संसारिक चीजों के लिए क्या, चलो वो भी करते हैं, और उसके आगे क्या है, ईश्वर प्राप्ति, हाँ या ना बोलो सीधी तरह। और ईश्वर के पास जाके क्या होगा, मोक्ष। और क्या होगा, बोलो कोई जाना, कोई सुख मांगता है। हाँ वो तो हो गया, वो सब दुनियादारी की चीजें मांग ली, उसके आगे चलो। अब वो होगी पूरी, सब बिल्डिंग बिल्डिंग बन गई, पोता भी हो गया, सोना चांदी चम्मच भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, घर भी बन गया, वो उसके आगे क्या है, मोक्ष। उससे भी आगे क्या है, प्रेम से क्या मिलता है, निर्वचन का पहला शब्द, हाँ आनंद। ईश्वर के पास क्या सबसे बड़ी चीज है, अब मैं ये सोचता हूं मैं आनंद लेने के लिए जा रहा हूं, ओ मैं दुखी होके क्यों जाऊं, मैं खुशी खुशी क्यों ना जाऊं। हम लोग ना दुखी हो जाते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी है। अरे हम तो जा रहे हैं, आप गाड़ी लेने जा रहे हो, गाड़ी खरीदने जा रहे हो, या बिल्डिंग खरीदने जा रहे हो, आप खुशी खुशी जाओगे या दुखी होके जाओगे, आप शादी करने जा रहे हो, खुशी खुशी जाओगे या दुखी होके जाओगे, बोलो बोलो, खुशी जाओगे ना। अरे मैं तो ईश्वर के आनंद में हमेशा के लिए जा रहा हूं, मैं दुखी क्यों, दुखी होकर क्यों जाना, मैं दुखी होकर क्यों जाना, मैं इसलिए हमेशा आनंद में रहता हूं। मुझे कोई पूछता कैसे, मैं कहता हूं आनंद में है, कहते अभी से, मैंने कहा मुझे मालूम चल गया कि मुझे आनंद कहाँ मिलना है, मुझे रास्ता पता चल गया, मैं रास्ते पे जा रहा हूं, और सुबह नहीं शाम को नहीं, कल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो अगले जन्म में, कभी तो पहुंचेंगे। तो आनंदित रहने का, आनंद से ही जाना, आनंद के पास आनंद से जाओ ना, आनंद के पास दुखी होकर क्यों जा रहे हो, कमाल होगी।
प्रैक्टिकल सोच है मेरी। तो मैं आनंद में रहता हूँ जहाँ भी बैठने को, कभी रोते हंसते हुए देखा ना, हमेशा मैं हंसता रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। मुझे कोई कुछ भी गालियां दे दो अभी मैं हंसता रहता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं किधर जा रहा हूँ, मैं धीरे चल रहा हूँ, मैं मानता हूँ मैं सारे वचनों का पालन नहीं कर सकता, पर मेरे को यह मालूम है कि धीरे 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 मैं आनंद की तरफ जाऊंगा। मुझे मोक्ष से भी आगे आनंद चाहिए। रास्ता भी मालूम चल गया, वो सूत्र पाठ में पता चल गया, वो क्या बोलते हैं, अवतरे आपुले सन्निधान दे दास्य मोचक, आचार के वचन आचार मालिका, वो ठीक है सब। हाँ, अपने कर्मों का रोना है कि मैं लेट हो गया, कर्मों को लेकर दुखी नहीं होना, उसका प्रायश्चित करना है। दुखी होना अलग चीज है, प्रायश्चित करना अलग चीज है। और उस रास्ते पर आनंद से चलो। देखो सूरज निकलना शुरू होता है, गर्मी आनी शुरू होती है कि नहीं? तो जब आनंद की तरफ जा रहे हो तो आनंद थोड़ा थोड़ा आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। बस आनंदित रहने का हमेशा अपना फंडा तो ये है। जीवन ही आनंद में। हाँ, आनंद बनाने का। और महाराज वहां पे उसको अंबे से आनंद दे रहे हैं, तो ये रास्ता ऐसा है। मैं बता देता हूं, कुछ भी हो जाए दुनिया में हमने आनंदित रहना है। क्यों? प्रतीति है, विश्वास नहीं है। क्या है? कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि मेरे महाराज मुझे अपने पास जैसे तैसे भी हो लेके जाएंगे, खाली विश्वास नहीं। तो ये प्रतीति अंदर दृढ़ होनी चाहिए, महाराज मैं आपकी तरफ आना शुरू हो गया हूँ, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म जो भी है मेरे से करवा लेना, और आनंदित रहो हमेशा। ठीक है जी। अभी ये लीला 551 संपूर्ण हुई, और पिछली 539 539 भी संपूर्ण हुई। अभी है 15 मिनट, यहाँ करें मन, ठीक है ना? हाँ, दंडोत प्रणाम। ये कितनी वीडियो हो गए? 11 और 4 15 वीडियो हो गए। हाँ, दंडवत।